नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी संस्कृत एवं संस्कृति में। मैं प्रियंका शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही शरद पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती एवं मीरा जयंती की शुभकामनाएं भी देती हूँ। जैसा कि हम सभी को जानना चाहिए कि कार्तिक माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो ऋषि वाल्मीकि की जयंती के रूप में जाना जाता है। कार्तिक माह को ही अश्विन मास के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी भारतवासियों को अपने वर्ष के महीनों के नाम हिंदी में भी अवश्य आने चाहिए। जैसे चैत से यह मास का जो आरंभ होता है, हिंदी महीने का जो आरंभ होता है वह चैत मास से आरंभ होता है और फाल्गुन मास पर वर्ष की पूर्णता होती है। इन महीनों के नाम इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक जिसको अश्विन भी कहते हैं, अग्रहण, अगहन, पूस, माघ और फागुन। इस प्रकार से हिंदी के महीनों के नाम हैं। जैसा कि हम सभी ने पिछले कुछ वीडियोज़ में जाना था कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, जो कि महर्षि वेद व्यास के जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है। उसी को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी प्रकार अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो कि आदि कवि महाकाव्य के प्रणेता प्राचेतस मुनि और महर्षि वाल्मीकि की जयंती के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग इसी दिवस को मना रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानेंगे कि कैसे वह आदि कवि बने, कैसे उन्होंने आदि छंद की रचना की और आदि महाकाव्य के और महाकाव्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विभिन्न ग्रंथों आदि के माध्यम से पता चलता है कि वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और तभी क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को काम मोहित अवस्था में आमोद प्रमोद करते हुए देख रहे थे। उसी समय एक व्याघ्र, जिसे बहेलिया कहते हैं, उसने क्रौंच पक्षी के जोड़े पर बाण चला दिया और उसमें से एक क्रौंच की मृत्यु हो गई। यह सब देख करके वाल्मीकि ऋषि के हृदय में अत्यंत शोक उत्पन्न हुआ। वह शोक ही श्लोक के रूप में परिणत हो गया और अकस्मात उनके मुख से एक छंद निकल पड़ा, जिसे हम आदि छंद के रूप में जानते हैं, जिसका नाम श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद के रूप में जाना जाता है। वह श्लोक इस प्रकार था: मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादिकम् अवधि काम मोहितम। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुम वर्षों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच जोड़े में से एक को मार गिराया है। तो उनके मुख से उस जो क्रौंच पक्षी थी उसके विलाप को देख करके इस प्रकार का शोक श्लोक के रूप में उत्पन्न हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो कवि होता है, जो रचनाकार होता है, उसके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है जो अकस्मात फूट पड़ती है। उसको कहीं से प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्लोक छंद का निर्माण किया। इस श्लोक छंद का जो लक्षण है वह इस प्रकार है। श्लोक छंद के लक्षण को हम लोग इस प्रकार जानते हैं: श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, सर्वत्र लघु पंचमा, द्विचतुष्पादयो ह्रस्व, द्विचतुष्पादयो ह्रस्व, सप्तमं दीर्घम अन्ययो। अर्थात जो श्लोक छंद होता है उसका छठवां जो अक्षर होता है वह गुरु होता है,
पांचवा अक्षर लघु होता है और दूसरे और चौथे पाद में सातवां अक्षर जो होता है वह ह्रस्व अर्थात लघु होता है और अन्ययो प्रथम और तीसरे चरण में वह दीर्घ होता है। अर्थात यह जो श्लोक छंद होता है वह 32 वर्णों वाला और 4 चरणों वाला होता है, जिसके 5वें, 6वें और 7वें अक्षर पर नियम लागू होते हैं। तो इस प्रकार आदि छंद के प्रणेता वाल्मीकि जी माने जाते हैं। इसी प्रकार वही आदि महाकाव्य जो है लौकिक साहित्य का, लौकिक वाङ्मय जो संस्कृत वाङ्मय है, रामायण के महाकाव्यकार भी वही हैं। आज हम लोग इन्हीं की जयंती को मना रहे हैं वाल्मीकि दिवस के अवसर पर। इसी छंद में, इसी अनुष्टुप छंद में ही रामायण की और बाद में महाभारत की रचना हुई, जो परवर्ती सभी कवियों और ग्रंथों के लिए आकर ग्रंथ बन गया। रामायण और महाभारत ही ऐसे महाकाव्य हैं जिनमें संपूर्ण संस्कृत लौकिक वाङ्मय की रचना हुई। सभी रचनाएं, चाहे वे संस्कृत भाषा की हों या हिंदी भाषा की, सभी का आधार ग्रंथ ये दोनों महाकाव्य ही हैं। इसीलिए इन दोनों महाकाव्यों को, रामायण को और महाभारत को, आर्ष काव्य, ऋषि काव्य, उपजीव्य काव्य और आकर ग्रंथ आदि के नाम से जाना जाता है। जैसे संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों का यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो महाकवि भास जो प्रथम काव्यकार माने जाते हैं संस्कृत भाषा के, उनका जो अभिषेक नाटक है और प्रतिमा नाटक, ये दोनों राम कथा पर ही आधारित हैं, रामायण पर ही आधारित हैं, जो प्रथम शताब्दी के कवि माने जाते हैं। इसके बाद भवभूति महाकवि जो हैं, उन्होंने महावीर चरितम तथा उत्तर रामचरितम की कथा को रामायण से ही लिया, जिसमें भगवान राम की ही कथा है। जयदेव का प्रसन्न राघव, भट्टी का रावण वध इत्यादि बहुत सी कथाओं को हम ले सकते हैं उदाहरण स्वरूप में। इसके बाद हिंदी भाषा के ग्रंथों को देखें तो तुलसीदास की रामचरितमानस, मैथिली शरण गुप्त की वैदेही वनवास, रीतिकालीन महाकवि जो केशवदास हैं उनकी रामचंद्रिका आदि रचनाएं जो हैं रामायण की ही कथा वस्तु से ली गई हैं। वाल्मीकि मुनि के बारे में कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं कि वे पहले डाकू थे, नाम था रत्नाकर, और वे जंगल में ऋषि मुनियों आदि को भी बंदी बनाकर सारा धन लूट लिया करते थे। और इसी घटनाक्रम में एक बार किसी मुनि ने उनसे पूछा कि तुम्हारे इस लूटपाट में क्या तुम्हारा परिवार भी हिस्सेदार है, या अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तुम स्वयं ही तैयार हो? तब उन्होंने कहा, मेरे परिवार का जीवन यापन इसी लूटे हुए धन से ही होता है, अतः मेरे पाप के फलों में वे भी अवश्य ही हिस्सेदार होंगे। तो मुनि ने उनसे कहा, तो यदि तुम्हें इतना विश्वास है तो जाओ और उनसे पूछो। तब रत्नाकर ने मुनि को वहीं बांध करके अपने परिवार से जाकर पूछा, तो परिवार का कोई भी सदस्य उनके पाप के फल में हिस्सेदार बनने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी कहा कि आप जो धन लाते हैं उसी में काम चलाना मेरा कर्तव्य है, किंतु वह धन किस स्रोत से आ रहा है यह जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अपने पाप कर्मों का फल आप स्वयं ही भोगोगे। तब से उनका मन खिन्न हो गया और वे मुनि के चरणों में गिर गए तथा प्रायश्चित का उपाय पूछा। तो मुनि ने उनसे राम नाम जपने का उपाय बताया। राम राम जपते हुए वर्षों बीत गए और उनके शरीर पर वाल्मी जम गई, जिसे हम दीमक कहते हैं। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद एवं आदेश से उन्होंने राम कथा लिखना शुरू किया, जिसे हम आदि महाकाव्य रामायण के नाम से जानते हैं। यह रामायण संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसी का अनुवाद तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया, जिसे हम रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि ये सभी किंवदंतियाँ शायद इसी कारण प्रचलित हो सकती हैं कि यदि कोई डाकू भी राम नाम का सच्चे मन से स्मरण और सुमिरन करे तो वह भी वाल्मीकि जैसा महाकवि बन सकता है, जिसे कोई ब्रह्मा का अवतार मानता है तो कोई वरुण का अवतार मानता है। इसी तरह की किंवदंतियाँ
महाकवि कालिदास आदि के बारे में भी प्रचलित हैं कि कोई महामूर्ख भी यदि सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ कुछ करता है तो वह भी कालिदास बन सकता है। तो आशा है आप सभी को यह कहानियाँ और कथाएं जो हैं वह पसंद आई होंगी। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है। अंत में इसको भी देख लेते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अश्विन मास अर्थात जो शरद पूर्णिमा को खीर बनाने का भी बहुत महत्व है। इसे को जागृति के रूप में जाना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है और मान्यता है कि इससे अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसी दिन से सर्दियों की शुरुआत भी मानी जाती है। चंद्रमा की किरणें धरती के सबसे नज़दीक पहुंचती हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी दुधिया रोशनी से पूरी धरती को नहलाता है और इस रोशनी में खीर को रखने से मनुष्य को मतलब सभी लोगों को जो है आरोग्य की और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो इस शरद पूर्णिमा से ही जो शरद ऋतु का आगमन भी माना जाता है। कुछ लोगों का मान्यता है कि लक्ष्मी जी का भी आगमन इसी शरद पूर्णिमा को ही हुआ था और इस दिन राम नाम जपने का बहुत महत्व है। बहुत से लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं शरद पूर्णिमा को तथा लक्ष्मी और नारायण की पूजा भी होती है। चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं में होता है। उसकी किरणें धरती पर सर्वाधिक पहुंचती हैं और जो दूध है उसमें भी औषधीय गुण विद्यमान होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी में मिल करके और भी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही इस खीर को चांदी के बर्तन में यदि रखा जाए तो और भी अधिक उत्तम होगा। तो इस प्रकार से सम्मान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वाल्मीकि जयंती, शरद पूर्णिमा, मीरा जयंती इत्यादि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्य एवं संस्कृति के साथ इसी प्रकार बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए यदि अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को जितने भी वीडियो अपडेटेड मिलते हैं आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएं। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाएं। तो आज के लिए बस इतना है। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।